तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बताने क्या वाले हैं, समझाने क्या वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 फिजिक्स की बात करेंगे, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए अब आपका सारा मॉडल पेपर आ चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सारा मॉडल पेपर आ चुका है। मॉडल पेपर आपको अब कहाँ मिलेगा? यस्कीएम स्टडी का yskmstudy.com वेबसाइट पर। वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आज मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलने वाली है यस्कीएम स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी लोग जा करके पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है। इसमें देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 फिजिक्स के सभी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। मेरे पास जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग भी आंसर देते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं उसका भी आंसर आप लोग देते चलिएगा, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, या वेबर मीटर, या वेबर। तो अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। मान लीजिए कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल गतिमान आवेश द्वारा। किसके द्वारा? केवल गतिमान आवेश के द्वारा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, धारावाही चालक है, उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, उसके चारों जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वह क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिखेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? केवल चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? केवल चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी में किसमें? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी लोग आंसर इसका जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा उसका आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के, क्या ध्यान, चुंबकीय वेग बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला जो बल F है वह क्या होगा? Q अपान V इंटू V, या V इंटू B अपान Q, या Q इंटू V इंटू B, या V इंटू Q इंटू V। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर आप सभी लोग आंसर का जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या हो जाएगा? Q इंटू V इंटू B। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर, किस पर? v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल F का मान क्या होगा? तो लगने वाले F का मान क्या होगा? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QVB, या F इज इक्वल टू QV अपान B, या F इज इक्वल टू QV अपान V, या F इज इक्वल टू VB अपान Q। तो आप सभी लोग इसका आंसर छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? F इज इक्वल टू QVB। क्या? F इज इक्वल टू QVB। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में, किसमें? समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश E नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, V BeV,
या बी ई अपान वी या बी अपान ई वी या शून्य, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका निकल कर आएगा शून्य। क्या आएगा? शून्य आपका आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? यम द्रव्यमान का, ध्यान दीजिएगा, यम द्रव्यमान का कण, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, यम द्रव्यमान का कण है जिस पर आवेश क्यू है। क्या है? आवेश कितना है? क्यू है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वी वेग से प्रविष्ट करता है। प्रविष्ट मतलब प्रवेश करता है, ठीक है। तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी? यम अपान क्यू बी या यम अपान क्यू बी वी या 2m अपान बी बी या यम वी अपान क्यू बी। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर आपका निकल कर आएगा यम वी अपान क्यू बी। क्या आ जाएगा? यम वी अपान क्यू बी, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा? ऐसा कौन सा मीटर है जिसका प्रतिरोध इनमें से सबसे ज़्यादा होगा? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ओमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या मिली अमीटर। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एल मीटर लंबाई के एक चालक तार को, मान लीजिए क्या, एल मीटर लंबाई के एक चालक तार को वृत्ताकार लूप में जोड़ा जाता है। किसमें? वृत्ताकार लूप में जोड़ा जाता है तथा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जो लूप है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई या आई एल स्क्वायर अपान 2 पाई या पाई आई एल स्क्वायर या आई इंटू एल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इसका सॉल्यूशन भी आपको इसमें लिखा गया है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? जब तार को आर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। जब मान लीजिए किसी तार को आर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है तथा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। चलिए परिधि का चुंबकीय आघूर्ण, जो परिधि है, परिधि का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू आई इंटू ए बराबर आई पाई आर स्क्वायर बराबर आई इंटू पाई, ठीक है, एल अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई। क्या हो जाएगा? आई एल स्क्वायर अपान 4 पाई, ठीक है। आपके लिए ये हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी आ चुका है। एल लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण, मान लीजिए क्या कर रहा है कि एल लंबाई के एक स्टील के तार का जो चुंबकीय आघूर्ण है यम है, इसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। किसमें? अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जो नया चुंबकीय आघूर्ण है वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यम होगा या एम इंटू 2 एल होगा या एम अपान एल होगा या 2m अपान पाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पर, आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन पूरा दिया हुआ है। क्या है? जब तार को एल लंबाई के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है, मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, तार को किसमें? एल लंबाई के अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ दिया जाता है, तो एल बराबर पाई आर, चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर एम इंटू एल बराबर एम अपान एल, यानी कि एम अपान पाई आर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। जो चुंबकीय याम्योत्तर है और भौगोलिक याम्योत्तर है उसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जब चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? नति कोण, द्विपात कोण, ध्रुवण कोण या क्रांतिक कोण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्विपात कोण। क्या हो जाएगा? द्विपात कोण आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हेनरी प्रति मीटर मात्रक का, जो हेनरी प्रति मीटर है उसका मात्रक क्या है? वैद्युशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा चुंबकशीलता का। किसका? चुंबकशीलता का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है। कितना? एक स्थान पर नति कोण कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी? H/2, 2H अपान √3, H अपान √3/2 या 2H। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2H अपान √3। क्या हो जाएगा? 2H अपान √3। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? चार ऑप्शन आपको मिलेगा। गामा किरणें, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे या रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेडियो तरंगे। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जो खाना पकाने के उपयोग में आता है। किसका? विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जो खाना पकाने के उपयोग में आता है। चार ऑप्शन आपको मिलेगा। परावैंगनिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, यक्स किरणें या माइक्रो तरंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग आंसर जरूर छापिएगा। इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो तरंगे। क्या हो जाएगा? माइक्रो तरंगे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कौन सी है? चार ऑप्शन आपको मिलेगा। यक्स किरणें, रेडियो तरंगे, परावैंगनी तरंगे या अवरक्त किरणें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेडियो तरंगे। इसमें से कौन सी सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य है? रेडियो तरंगे सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य आपकी होती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर, किसमें से? प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? ऐसा कौन सा रंग है जिस प्रकाश का विचलन क्या होगा? अधिकतम होगा। चार ऑप्शन आपको मिलेगा। लाल रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग या हरा रंग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैंगनी रंग आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक किसकी? यदि एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः, मान लीजिए क्या करा कि एक दूरदर्शी जो अभिदृश्यक है तथा नेत्रिका की जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः F0 तथा Fe हो, तो इसकी आवर्धन क्षमता लगभग कितनी होगी? जो इसकी आवर्धन क्षमता है लगभग कितनी होगी? FO प्लस FE या माइनस FO अपान FE या FE अपान FO या हाफ FO प्लस FE। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा माइनस FO अपान FE। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक पतले प्रिज्म द्वारा, किसके द्वारा? एक पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से इस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, या प्रिज्म के कोण A पर, या माध्यम जिसमें प्रिज्म रखा है, या आपतन कोण I पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस पर निर्भर नहीं करता है? आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण I पर। किस पर? आपतन कोण I पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है। जो परावर्तक दूरदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक क्या होता है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या प्रिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रिज्म से, मान लीजिए कोई हमारा क्या है? प्रिज्म है। किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका ध्रुवण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है या वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? यदि प्रकाश का गमन होता है। क्या होता है? यदि प्रकाश का गमन होता है तो किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है? वायु से जल में, जल से वायु में, या कांच से जल में, या विचलन हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कांच से जल में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती, जो प्रकाश तरंगे हैं उसकी अनुप्रस्थ प्रकृति की जो पुष्टि होती है किसके आधार होती है? ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या अपवर्तन के कारण। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्रुवण के कारण। किसके कारण? ध्रुवण के कारण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर, किस पर? अपवर्तनांक n वाले पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण होगा। किसके लिए? आपतित प्रकाश के लिए जो ध्रुवण कोण होगा वह क्या होगा? चार ऑप्शन आपको मिलेगा। साइन इनवर्स इंटू n, या टेन इनवर्स n, या कॉस इनवर्स n, या टेन इनवर्स 1/n। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स n। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स n आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
जिस भौतिक घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है, तो वह है प्रकाश का क्या है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, या विवर्तन है, या प्रकीर्णन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों। अगर आंसर इसका आप निकालेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ते की सतह से, मान लीजिए किसके, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु, किसके हेतु, ठीक है। तो जस्ते की सतह से क्या होता है कि उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिकतम उपयुक्त होगा, अधिक उपयुक्त होगा या अधिकतम उपयुक्त होगा। कौन सा, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त करने या परावैंगनी प्रकाश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छापेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परावैंगनी प्रकाश। क्या हो जाएगा, परावैंगनी प्रकाश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण संबंधी, कौन से संबंधी, विकिरण संबंधी वीन के नियम के अनुसार, वीन के नियम के आधार पर उत्सर्जित न्यूनतम विकिरण ऊर्जा तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम तथा परम ताप टी का संबंध है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1, या लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, या लैम्डा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर जरूर छापेंगे इसको। इसका आंसर आपका निकल कर आएगा लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है। जो फोटान है इसके गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या है, एच बी अपान लैम्डा, एच अपान सी लैम्डा, या एच सी अपान लैम्डा, या एच सी अपान सी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एच अपान सी लैम्डा। क्या हो जाएगा, एच अपान सी लैम्डा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध द्विबौगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के, देखिए जो यहाँ पर कह रहा है कि किसी गतिमान आवेशित कण से, किससे, किसी गतिमान आवेशित कण से संबद्ध द्विबौगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के किस पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, या संवेग पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, जो फोटान है उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, ई अपान सी स्क्वायर, या एच अपान लैम्डा, या एच अपान सी लैम्डा, या शून्य। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, या आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर, ठीक है, निर्भर करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेग ही एक ही वेग से गतिमान, कितने, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की द्विबौगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। चार ऑप्शन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या अल्फा कण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी व्याख्या तरंग के सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको पीछे भी हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, या प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं, हाइगेंस का प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य, या यांत्रिक अनुप्रस्थ, या वैद्युत चुंबकीय, या यांत्रिक गोलीय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पूरे बुक से लेकर के जो आपके लिए ये बने थे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही देखिए मेरे प्यारे बच्चों, skmstudy.com वेबसाइट पर आपको जाना नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर अब आपके सारे मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी को वहां पर जाना है, मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है और वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी तरीके से मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।